जय श्री राधे। तो आज की वीडियो होने वाली है एक लव चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए, और हम यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है इस कनेक्शन के लिए आपकी तरफ से वो भी देखेंगे। उसके साथ हम देखने वाले हैं कि अभी क्या चल रहा है और क्या आने वाला है इस कनेक्शन में। बहुत सारी बातें हम करेंगे आज। ओके, सो आज मैं बताना चाहती हूँ हार्ट चक्रा के बारे में। अगर आज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने दिन में वो है, आज लिटरली जब मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, मैं जस्ट बैठी थी और मैं कुछ पढ़ रही थी, और अचानक से एक फ़ोटो आया मेरे सामने जहाँ पे एक पिक्चर है ब्लैक बोर्ड, जहाँ से एक येलो क्रैक था और वहाँ से येलो लाइट निकल रहा था। और मैंने वो पिक्चर देख के मुझे आज याद आया कि मैंने एक जैक फ्रूट देखा है आज, ठीक है। उस जैक फ्रूट में सेम येलो क्रैक था और अंदर से येलो दिख रहा था, ठीक है, मतलब पका हुआ था जैक फ्रूट। और उसका मैंने मीनिंग सर्च किया था। सो आफ्टर अ हार्ट ब्रेक और ब्रेकअप और सेपरेशन के टाइम पे जब आप कोई हार्ट पेन चीज़ें जो आपको पेन देती है, जब आप रिलीज़ करते हो फाइनली, जब वो हील हो जाती है कम्प्लीटली, और जब वो हार्ट हील होने के बाद वो वाली स्टेज आती है जब आप अपने हार्ट को ओपन कर पाओ, जब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्फ लव अगर आप करते हो बहुत बढ़िया है। वो वाली लाइट अंदर से आती है, वो एक प्योर, एक बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं वो एक मैसेज भी है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है अपने मन को खोलना, अपने मन को इम्पोर्टेंस देना, अपने मन की सुनना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको आपकी मन की सुननी चाहिए, या जो मुझे कोई सजेशन दे रहा है उसकी बातें सुननी चाहिए, तो ये एक आपके लिए मैसेज है कि आप खुद के मन की सुनो, ठीक है। पता नहीं मैं आज ये क्यों बोल रही हूँ, बट हाँ, अपने मन की सुनो। और एक बात है, अगर आपको कोई अगर आप किसी सेपरेशन में हो और सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि आप उसे रीच आउट करोगे या आपको मैसेज करना चाहिए फर्स्ट उसको, तो अपने इंट्यूशन की सुनो। क्या ये पर्सन सही था, मतलब अगर सेपरेशन पे आप हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर ये पर्सन जो टकरार हुई है, जो सेपरेशन होने से पहले जो लड़ाई या कलेश हुई है, उस टॉपिक पे क्या इसका ये जो पर्सन है उसका बोलना सही था या आपका बोलना सही था। अगर आपका बोलना सही था तो ये एक सिंबल और रिप्रेजेंटेशन है कि आप अपने पावर पे अभी खड़े हो सकता है आपकी हीलिंग बहुत हद तक हो गई है और आप इस सेपरेशन से बहुत ज़्यादा उभर गए हो। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया है अपने पास्ट ट्रॉमा से या पेन से, चाइल्डहुड वुंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी रीडिंग। ओके, सो शिप कटिंग टाइज मूविंग ऑन। तो बहुत हैरानी की बात मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ की बात की थी। जब हम किसी से सेपरेशन में जाते हैं, फिर उनका एनर्जी हम रिलीज़ करते हैं, मूव ऑन करते हैं। रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन अराइविंग। तो आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, ये वाली एनर्जी है। विथ हार्ट ओपनिंग भी, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूम, रोमांस, फ्लर्टिंग ऑन टू डेट। सो ये पर्सन जो भी है आप पे अभी भी इनका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। और सो एक आंटी आई थी, बोल रही थी
बेटा दिखाओ आप क्या कर रही हो। तो हो सकता है ये पर्सन ऑटोमेटिक, ये जो मैं जो चैनल कर रही हूँ, ये जो इंसान है आपके लाइफ में, आप जिससे कनेक्टेड हो, ये पर्सन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आके बोले कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था इंटरेस्टेड वाला कार्ड, मैजिकल मैजिकल मैजिकल, इट्स मैजिकल। Blooming kiss, unconditional love, having giving and receiving fairness and love, affection return। तो ये पर्सन जो आप जो प्यार दे रहे थे इन्हें, और इन्हें लगता है कि इनके तरफ से कोई कमी है, तो ये पर्सन उसको फुलफिल करने आ रहा है। सो दिस इज ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, इंड्योरेंस। तो हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस हो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने लाइफ में, अपने करियर में। नॉट टुडे, तो ये पर्सन आज नहीं आएगा। बाउंड्रीज, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो ये पर्सन स्टिल अपसेट है किसी बात को लेकर। लेट्स सी ये पर्सन क्या आपको बोलना चाहता है। ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है। The snake, competition, enemy, other women, look over your shoulder। So मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे जेलस है, पता नहीं क्यों जेलस है। एडिक्शन, को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन। सो ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो सकता है। मुझे ये को डिपेंडेंट वाली एनर्जी लग रही है, जैसे कि एक पर्सन के बगैर हम नहीं रह पाते। इतना एडिक्शन जब किसी को किसी पर्सन के साथ होता है तो वो लोग अलग हो जाते, सेपरेशन में जाते। ठीक है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो ये भी हो सकता है कि जब आप लोग कनेक्शन में थे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, या बहुत ज़्यादा आप पे हक जताता था। हक जताना इज़ वेरी गुड, बट जब वो पोजीशन और कंट्रोल में बदल जाए तो वो टॉक्सिक बन जाती है वो चीज़ है। अभी भी ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। सो नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस। ओके, सो नॉट टुडे वाला कार्ड जब आया था सफल करने के टाइम, ये पर्सन अभी आने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। ईगो, फेयर इनका हो सकता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दो। इनका डर हो सकता है, या इनका ईगो जो है इनको रोक रहा है। फ्रस्ट्रेशन, मुझे फ्रस्ट्रेशन आपका लग रहा है, पता नहीं क्यों। हेल्दी चॉइस इज सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पी, लव एंड लीव। तो आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हेल्दी चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मुझे लग रहा है अगर आप सेल्फ लव, खुद को ट्रीट दे रहे हो, खुद के साथ खुद की केयर कर रहे हो पहले से ज़्यादा, इस कनेक्शन के आने के बाद, इस कनेक्शन पे आने के बाद और सेपरेशन के बाद, आपने हो सकता है आप पे आपका फोकस आप पे ज़्यादा आ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। और मुझे विथ हेल्दी चॉइसेस मुझे ये लगता है कि ये जो पर्सन है इनको लगता है कि आपका एक ग्लो अप हुआ है, आप ग्लो कर रही हो, इसलिए ही हो सकता है ये जेलसी वाली एनर्जी है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए।
इस पर्सन को और ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है। मैं बता रही हूँ, इस पर्सन की हीलिंग जर्नी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इनको बहुत सारे लेसन्स मिलने बाकी है, क्योंकि किसी के ऊपर जेलसी, एडिक्शन, पॉजिटिवनेस और टॉक्सिक इनका अगर पैटर्न था, अगर ये पर्सन हो सकता है कि कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक बिहेव करेंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करेंगे, कभी कभी इनका बिहेवियर स्टिल नहीं रहता है। अगर ऐसा है तो ये इनको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है और वो हो रही है। ठीक है, देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, देखो ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी। तो ये पर्सन भी हो सकता है कि अपने स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने जो प्रोफेशनल लाइफ पे अभी वो काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को चेंज कर रहे हैं, इसको लेसन्स मिल रही है, ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने बेटर वर्जन पे। चेंज माइंड, अपना माइंडसेट इसका चेंज हो रहा है विद द टावर कार्ड। टावर कार्ड की भी एनर्जी है यहाँ पे। रिकैंडल, न्यू फेज़। तो ये अपने एक न्यू फेज़ में आने वाले बहुत जल्दी। ठीक है, ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, सो लेट्स सी क्या एनर्जी है। और ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट तोड़ा हो सकता है, या आपने तोड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। ओके, ओल्ड स्कूल थिंकिंग, एब्सोल्युटली। मैं बात कर रही थी उनके बिहेवियर का। इसका हो सकता है कि इनका जो मेंटलिटी है, इनका थॉट से आपसे ना मैच करता हो, ये इशू भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ इनका नहीं बनता हो, या आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो कि इनका थॉट आपसे नहीं मिलता है। Energies are literally backstabbing, heartbreak and pain, separation, loss, deception, lies, shocking attacks। तो ये पर्सन जो है इस सेपरेशन से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, वो है रोल एंड दे, आई थिंक। हाँ, रोल एंड दे हिंदी सॉन्ग है, आप देख सकते हो। विथ हार्ट ब्रेक, पेन, वी डोंट टॉक एनी मोर, ये भी देख सकते हो आप। वी डोंट टॉक एनी मोर, सेपरेशन के साथ ये पर्सन आपका लॉस फील करते हैं। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले हो। ओके, शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एंड एम्पनी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टावर कार्ड है। ठीक है, शॉक। सो सडनली आप दोनों के कनेक्शन में कोई चेंजेस आए हैं जो सब कुछ बदल के रख दिया है कम्प्लीटली। ये एकदम श्योर हूँ मैं कि आप दोनों सेपरेशन में हो, और ये पर्सन जो है अभी खुद को हील कर रहा है, खुद ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी एक न्यू वर्जन पे, जहाँ पे ये पर्सन ग्रो हो सके। ठीक है, यूनिवर्स इसको ट्रांसफॉर्म करा रही है क्योंकि ये पर्सन ग्रो हो सके। आई ओपन माई हार्ट एंड सेलिब्रेट इन द ग्लोरियस डेज। एक मेरा एक एफर्मेशन नोटिफिकेशन आया, आई ओपन माई हार्ट, आई ओपन माई हार्ट। याद है मैं बोल रही थी एक क्रैक निकल रहा था जैक फ्रूट से, वो वाली बात।
तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंजेलिक नंबर आपको दिखता हो, आपको सेम नंबर बार बार दिखता हो, 22 या 333, 6996, 69 और 96 में ये जो नंबर है मैं इसको ट्विन फ्लेम नंबर मानती हूँ। देन 111 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, ठीक है, ये भी साइन है। ओके, और 3 कार्ड, और 3 कार्ड, और 3 कार्ड, और 3 कार्ड। सोलमेट्स, 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 रनर, ओ माय गुडनेस, सिडक्शन। ओके, सोलमेट के बारे में बात करते हैं तो हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो, ठीक है, सोल कनेक्शन हो, आप ये पर्सन से सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पार्टनरशिप मैं नहीं बोलूँगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है कि दोनों के लेसन्स चल रहे हैं अभी, आप सेपरेट हो इस पर्सन से, ये पर्सन अपना अलग लेसन्स कर रहे हैं, आप अपना अलग लेसन्स पूरा कर रहे हो। चैनल्ड मैसेजेस हम देखेंगे, उससे पहले ये देख रहे हैं रनर वाली एनर्जी है, मुझे लगता है ये पर्सन रनर है, ठीक है। मैं पहले बोल रही थी कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा है या आपने इसे छोड़ा है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन भागा है आपसे, क्योंकि इसको कमिटमेंट देने से हो सकता है डर लगता हो, इनको लगता हो शायद कि सो ये पर्सन स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं हुई है। जब तक इनकी हीलिंग नहीं होगी, जब तक ये फिनॉक्स वाली एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक ऐसा चलता रहेगा। सीडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। तो ऑब्वियसली एक थर्ड पार्टी दिख रही है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी एक पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी ईगो भी हो सकता है। ईगो आया था तो ईगो की वजह से इस पर्सन ने ऐसा कुछ कदम उठाया है, या सेपरेशन, ये बोलेंगे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इट्स सो कॉल्ड ईगो, ठीक है, फेयर। तो थर्ड पार्टी हमेशा पर्सन नहीं होता है, थर्ड पार्टी एक ईगो, हम अपना डर भी बोल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन, फैमिली भी कभी कभी होती है, बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ है, कभी एक रोमांटिक पार्टनर ही थर्ड पार्टी नहीं होता। मिररिंग, तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप जिस सिचुएशन से अभी जा रहे हो, जिस लेसन से आप जा रहे हो, जिस वुंडिंग का, हो सकता है आपकी भी हीलिंग चल रही है अभी, एंड जो भी हीलिंग से आप जा रहे हो, ये पर्सन सेम उस हीलिंग से जा रहा है। सो विथ क्लॉक, वो का फेस, ओके, मैं बाद में बात करूँगी इसका। क्लॉक, ये पर्सन को अभी हील होने के लिए टाइम चाहिए, टाइम टू हील, आपको भी हील होने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए ये सेपरेशन है। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों सेपरेटली खुद को पहले हील करो और फिर एक दूसरे के साथ आओ। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं बता रही हूँ। आप लोगों के जन्म लेने से पहले आप दोनों का सोल डिसाइड करता है कि तू लेसन लेगा, तू अपनी, और तू अपनी लेसन लेगा, हम अपने अपने लेसन लेने के बाद एक साथ आ जाएंगे। ये होती है सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये है। सो ओ माय गॉड, हाँ, सो देखते हैं क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में। एनर्जीज तो मैंने देख ली काफ़ी, सो काफ़ी यहाँ पे न्यू वाली एनर्जीज है। लेट्स सी, तो 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपके ओल्ड वर्जन को ये पर्सन मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओल्ड वर्जन कहा मैंने, इसका मतलब आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारे लोगों को शफल देखना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे तो
मैं ऑब्सेस्ड हूँ टैरो कार्ड से, ओ माय गुडनेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। तो ये पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि आपके पास किसी की कमी नहीं है। हो सकता है आप इस पर्सन से ज़्यादा स्टेबल हो, या आपके पास ज़्यादा मैच्योरिटी है इस पर्सन से। आपको ये अपनी खुशी भी एज अ खुशी देखते हैं, मतलब नाम भी हो सकता है खुशी, ओके, बट ये पर्सन आपको उसकी हैप्पीनेस देखते हैं, ओके। 2 ऑफ कप्स। तो आपके साथ ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से आना चाहते हैं। ये सोलमेट भी दिखाता है, सोलमेट कार्ड जो आया था यहाँ पे ही सामने ही है। सो गाइज, ये पर्सन हो सकता है कि आपको फिर से जीतना चाहता है विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। जीतना चाहता है मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स सक्सेस जीतना को ही बोलते हैं। विथ द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई तो टर्निंग पॉइंट आया है आपके कनेक्शन में, जहाँ पे आप दोनों को अपने लाइफ में अलग अलग जाना पड़ा, ठीक है। नाम वी से हो सकता है, एम से हो सकता है। वी एंड एम मुझे आया इसलिए मैं बता दिया मैंने, वी एंड एम लेटर, ठीक है। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो डिवाइन टाइमिंग। ये पर्सन कब आएगा यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग पे आएगा, क्योंकि देखो आपको अगर कच्चा खाना खाने को मिले कि आपको खाने में मज़ा आएगा कि आप खाओगे, नहीं। तो डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो होने वाली है, ठीक है। ये पर्सन विद द मैजिशियन कार्ड अपने चारों एलिमेंट्स पे काम कर रहा है, मतलब अपने इमोशनल, अपने फाइनेंशियल, अपने बिहेवियर, अपने मेंटलिटी, सब पे ये पर्सन काम कर रहा है। लेट्स सी इस पर्सन का क्या थॉट है आपको लेकर, हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या थॉट इस पर्सन का। ओह माय गॉड, इस पर्सन का क्या थॉट है हमारे व्यूअर्स को लेकर। मुझे आई थिंक ये कार्ड पहले देखना चाहिए। 5 ऑफ कप्स। वेट, हाँ ये वाला कार्ड मैं ले लेती हूँ। सो हम जब 5 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो ये वाली एनर्जी है, इसको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इसको लगता है कि इसने कितना इम्पोर्टेंट, कितना ख़ास चीज़ अपने लाइफ से इसने खोया है, इसने क्या क्या लॉस फील किया है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। सो आप पे ये पर्सन धीरे धीरे डिवोटेड हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहा है कि इसने क्या खोया है। रिग्रेट दिख रही है इसके एनर्जी में। लेट्स सी और क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में। मेरा जी करदा मर जाने या, ये गाना भी आप सुन सकते हो, मेरा जी करदा मर जाने या। अचानक से इसको देख के आया तो मैं बता दिया मैंने। लेट्स सी और क्या सोच रहा है ये पर्सन। छल्ली कर दे सीना मेरा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जब मैंने जैक फ्रूट जो था बीच से ब्रेक हो रहा है, छल्ली कर दे सीना मेरा, ये भी है। ओके सो ओके, आप ये भी सुन सकते हो। लेट्स सी क्या आ रहा है। आप इनकी फीलिंग क्या हमारे व्यूवर्स के लिए, इनकी फीलिंग क्या हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लेने का मैसेज मिला कि तू सीधा ले। ओके, सो ये पर्सन चाहता है आपके साथ
फैमिली बसाना आपके साथ, ये कमिटमेंट चाहता है। नाउ ये पर्सन जो था आपसे भागा था एक टाइम पे, अब ये पर्सन चाहता है कि आप इनसे ना भागो। ये जो इसने जो किया है कर्मा, वो इसको ना मिले, इसका डर है इसको। अपने कर्मों से कौन बच पाया है, कितना भोला है ये। ओके जो भी है, देखते और क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, शादी, फैमिली, गाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। मैं और एक गाना मैं बता रही हूँ। क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है इमोशनल हो, विथ वाटर एनर्जी। राशि बता रही हूँ मैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, ठीक है। और गाना है राधिका की डैडी ज़रा आओ ना। ओ माय गॉड, ये कौन है? फैमिली वाला ही तो गाना है। राधिका के डैडी ज़रा डार्लिंग, आई थिंक कुछ तो, आई थिंक मैंने ये गाना सुना है। डार्लिंग तुम्हारा है ज़माना, ये आई थिंक ऐसा है कोई गाना, आप सुन सकते हो। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बस लिरिक्स कुछ याद आया तो मैंने बता दिया। विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स, इसका स्पीड देखो भागने का। नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है एक ऐसा पर्सन जो सोचता नहीं है, बस उसे पाने के लिए भागता रहता है। तो इस पर्सन की एनर्जी है अभी ये। लेट्स सी, क्योंकि ये अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आज नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद आ सकता है, क्योंकि बहुत ऐसी वाली एनर्जी है कि अभी कुछ दिनों के बाद आएगा वो, ठीक है। अगर आप ये मैसेज ये वीडियो देख रहे हो तो आप सतर्क हो जाइए, ठीक है। हो सकता है आपको फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद टेक्स्ट देखने को मिले। ओके जो भी हो, देखते और क्या सोच रही है पर्सन। ओ माय गॉडनेस, किंग ऑफ कप्स, सबसे ज़्यादा कमिटेड अगर कोई लड़का है, कोई हमारे टैरो डेक में अगर कोई बंदा है जो अपने बीवी को लेकर पागल है, जो अपने प्यार को लेकर पागल है, जो अपने बीवी को अलावा किसी को नहीं जानता है, वो है किंग ऑफ कप्स। डिवोशन, रेस्पेक्ट वाला प्यार जिसको बोलते हैं, वो किंग ऑफ कप्स है। तो इससे गाना है कि तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा। आई थिंक ये तो ओल्ड सॉन्ग लग रहा है मुझे। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे जिएगा भला। ओ समथिंग ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मुझे याद करने दो, क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा के का गाना है, के का गाना है, ओल्ड है। और कैसे जिएगा भला होके तुम मुझसे जुदा, ठीक है। ये वाला लिरिक्स आप बस टाइप कर देना, आपको मिल जाएगा गाना, ठीक है। मेरी वॉइस मुझे खुद पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं गाऊंगी ये गाना। के तो गॉड लेवल वॉइस है, मैं क्या बताऊँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है। अभी ये मुझे लगता है ये जो है अभी प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रेटजीज बना रहा है, ये कैसे एक्शन लेगा आपकी तरफ, ठीक है। लेट्स सी और क्या बोलना चाहता है ये पर्सन आपको। ये विथ किंग ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जब फिनोक्स वाली एनर्जी आई थी पता है, समथिंग न्यू फेज में आना, डेथ कार्ड, डेड ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग,
एक अंत, एक नई शुरुआत को लेके आता है, विद न्यू बिगिनिंग्स। तो ये पर्सन अपने जो मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहा है, ये पर्सन चाहता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आपको रेस्पेक्ट करे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को रेस्पेक्ट ना मिली हो इस पर्सन से, अपने पर्सन से। ओ माय गॉड, देखो कौन कौन बैठा है सामने, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर, जो दोनों ही किंग हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इससे मुझे बहुत ज़्यादा पता है, ये जो मैं है, ये मेरे सपनों का राजकुमार है, ये राजकुमार ने किंग है मेरे लिए। ये पता है क्यों? क्योंकि ये जो है इतना ज़्यादा रोमांटिक है, इतना ज़्यादा, ये जब ये कार्ड आता है इसका मतलब ये पर्सन कितना हद तक रोमांटिक है आपको लेकर, कितना जोश है इसके अंदर, कितना डिटर्मिनेशन है, कितना पागलपन है, ये कार्ड दिखाता है। पता है आपको? ओके, ओके, सो इससे मुझे गाना याद आ रहा है, सौतरा के रोग ले लूँ, इश्क का मर्ज क्या है, समथिंग ऐसा कुछ है। तू कहे तो जान दे दूँ, कहने को हर्ज, आई थिंक कुछ तो होगा लिरिक्स, अगर मैं गलत गा रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। लेट्स सी क्या आ रहा है, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी मैसेजेस दे दिए हैं, बट स्टिल मुझे और 3 कार्ड चाहिए। टावर कार्ड, ओ माय गॉड, स्लो मूविंग एनर्जी। तो ये पर्सन स्लोली आपके पास आ रहे हैं। जब ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आते हैं, सबसे डिटरमाइंड, सबसे श्योर, सबसे ज़्यादा मैच्योर, और धीरे धीरे बंदा चलता है, बट जब ये बंदा चलता है तब ये अपने लक्ष्य पे पहुंचता ही पहुंचता है। तो ये जो है धीरे धीरे रीच आउट करेगा आपको, बेबी स्टेप्स, ठीक है। लेट्स सी क्या बोलना चाहते ये पर्सन आपको। लिटरली द चैरियट, द फास्ट मूविंग। तो ये पर्सन अपने हीलिंग जर्नी में है। मैं लिटरली इस कार्ड के बारे में बात कर रही थी। तो ये पर्सन जो है श्योर हो चुका है कि इसको क्या करना है, इसने डिसीजन ले लिया है कि इसको क्या करना है। आई थिंक ये जो इमेजिन कर रहा था, इसने जो प्लान बनाया है आपके पास आने के लिए, वो रेडी है। तो अभी वो उस पे काम कर रहा है, ठीक है, विथ द मून एंड द 2 वॉन्ड्स। मून जो है हमारे जो इंट्यूटिव या हमारे माइंड, जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे एक्शन से जुड़ता है विथ वॉन्ड्स कार्ड। ये माइंड है, ये बॉडी है, तो जब एक साथ आते हैं तभी एक पर्सन कोई एक्शन ले पाता है, ठीक है। विथ द मून कार्ड, टूटा जो कभी तारा सजना वे, रब से जो मांगा मिली आवे। ये गाना आप सुन सकते हो विद द मून एनर्जी, मुझे ये लगता है, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट आ रहा है आपको जीतने के लिए। इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेट्स सी और एक, आप मुझे बताओ, एक चीज़ बताओ क्या मुझे इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ये आना चाहता है आपकी रीडिंग में। ये इतना डिटरमाइंड और इतना रोमांटिक और बोल्ड आशिक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं क्या बताऊँ, ये सबसे वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट किंग में से। आपको टेक्स्ट मिल सकता है, ओके, ऑनलाइन पे। ये पर्सन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन के थ्रू आपको रीच आउट करे, ठीक है। सो
मुझे एक लेट मी गैस बाहुबली का एक गाना है, पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो, ठीक है। और मैं लिरिक्स पे नहीं जाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग है, आप देख सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स इसको ही बताता है, ठीक है। और एक गाना मैंने बताया था विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप देख सकते हो। बहुत सारे गाने मैं बता रही हूँ आज, क्या बात है रीमा, क्या बात है। ओके सो देखते हैं इसका एक्शन क्या होने वाला है, आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले ये पर्सन, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये पर्सन आपके, ओ माय गॉड, तो रुको, ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये पर्सन आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल बोल सकते हैं कि तुम्हारी जो इम्पोर्टेंस है मैंने समझ लिया है, तुमसे ही मैं पूरा हूँ, ठीक है। इसका एक्शन ये बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इमोशनल क्लैरिटी देगा। ये पर्सन हो सकता है ऐसा बोलेगा कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, या मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे बिहेव नहीं करूँगा, ठीक है। और एक कार्ड फॉर हिज एक्शन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने, हाउ मैजिकल, बताइए कितना मैजिकल है, पता है ये मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, इतना मैजिकल है ये। इसका एक्शन देख रहे हो, द चैरिट एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा कार्ड है, ऐसी एनर्जी है जो जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा जोश में होता है, जब एक पर्सन जीत जाता है, सक्सेस को दिखाता है, ये पर्सन आपको मना के ही रहेगा, ऐसी वाली एनर्जी। मैं आ रहा हूँ मैं जिंदगी, ये गाना भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेने वाला है, ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। बट इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हीलिंग होने के बाद ही ये आएगा। ओके सो मुझे जानना है यूनिवर्स क्या बोलती है, क्या सजेशन देती है आपको, यूनिवर्स क्या सजेशन देते हो आप। यूनिवर्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूनिवर्स अब बोलना चाहते हैं कि आप अपने हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दो आप खुद की। विथ द हेरोफेंट, ये जो कनेक्शन है, इसके लिए ये सजेशन है कि आप कभी भी आप अगर सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप मत झुकना, ठीक है। विद द हेरोफेंट कार्ड आपको डिवाइन पे अपना भरोसा रखना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे आपको भरोसा रखना है, आपको पेशेंसली वेट करना है इस वक्त का। ओके मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैंटेसीज करते हो इस पर्सन को लेके, आप करते हो। जो भी है द स्टार कार्ड, ये जो है ये बता रही है कि आप अपने हीलिंग पे ध्यान दो। जब मैं बोल रही थी अपने हीलिंग पे ध्यान दो, ये कार्ड हीलिंग को ही दिखाती है, ठीक है। यूनिवर्स से भरोसा करो, आपकी हीलिंग जर्नी जब तक नहीं पूरी होगी और इसकी भी नहीं होगी, तब तक आप दोनों एक साथ नहीं आओगे। और एक कार्ड फॉर सजेशन, नाइन ऑफ फोकस,
हाँ, सो 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब ये पर्सन आएगा, आपको जल्दी से ऐसा नहीं बोलना है हाँ आप में ही आइए, आपका इंतज़ार था, आइए, आप ही तो हो। आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि तुम्हारे लिए ही मैं बैठी थी या बैठा था, ठीक है। आपको जस्ट आपके एनर्जी में रहना है, अपना काम करना। नॉर्मली जब ये पर्सन टेक्स्ट करे, आपको छोटा छोटा टेक्स्ट करना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना कि मैंने क्या फ़ील किया तुम्हारे बिना, मैं कितना मिस किया तुम्हें, ऐसा नहीं बोलना है आपको। तो ये थी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सजेशन। जल्दबाजी नहीं करना है आपको विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये थी रीडिंग आज के लिए। ज़रूर बोलना आपको ये रीडिंग कैसा लगा। पिकअप आइल आएगी, पिकअप आइल रीडिंग, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगता है और मैं करूँगी आपके लिए, ठीक है। सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेल्फ लव करते रहिए और हीलिंग पे ध्यान दीजिए विद दी स्टार कार्ड।